Assalamu alaikum everyone. This is Misbah Ahmed here. I welcome you all to Smart Education Academy platform. आज हम जो टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इसमें फिर हम फर्दर डिटेल के साथ जो हमने सिलेबस में आपसे डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, वो वाले टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करेंगे। उनमें से कुछ जो है वो आज हम कवर करेंगे, फिर इसकी भी सीरीज़ चलेगी एंड देन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करना है क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी है क्या? सब ने जो है वो एक कॉमन डेफिनेशन जो है वो सुन रखी है और कुछ लोगों ने पढ़ रखी है, कुछ लोगों को याद है कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स नॉलेज, के स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो एक नेचुरल साइंस है जो कि स्टडी है लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फिर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी सब आ जाता है। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट कंटेनिंग मेनी सब डिविजन्स एंड डिसिप्लिन्स। क्योंकि जिस तरह से हम मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें भी अब देखें, पहले तो सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिशनर होता था, देन उसके बाद कोई स्पेशलिस्ट होते थे। अब तो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट भी मौजूद है और सर्जन भी मौजूद है। इसी तरह से बायोलॉजी में है कि इसमें जो है वो बहुत सी सब डिविजन्स हैं और डिसिप्लिन्स हैं। अब हम आते हैं कि सब डिसिप्लिन्स क्या क्या हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स ली हैं। हम ये बात कर रहे हैं सब डिविजन्स जो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल एट विच ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड एंड द मेथड्स यूज टू स्टडी दैम। अब सबसे पहले जो है ना बायोकेमिस्ट्री आ रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को एग्जामिन करते हैं। जितना भी केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो सारी चीज़ों को जो है ना स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। देन उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स से निकला है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कि जो आपस में हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आपस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो हम मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको स्टडी करना जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। देन आती है सेल्यूलर बायोलॉजी। सेल्यूलर बायोलॉजी क्या करती है, इट एग्जामिन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ, द सेल। ठीक है, कि सेल के अंदर जितना भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किस तरह से कौन सा सेल बना है, हर जगह सेल की टाइप्स अलग अलग हैं, तो उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं सेल्यूलर बायोलॉजी। फिर आते हैं हम फिजियोलॉजी पे। फिजियो मीन्स होता है फंक्शन, यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शन, जो कि आपका जो है वो फिज़िकल या केमिकल तौर पे हो रहा हो किसी भी टिश्यू में, ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म के, उस चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजी कहलाती है। देन आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो एग्जामिन्स हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट एंड एसोसिएट विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस जो हो रही हैं, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वो किस तरह से चलेंगी। लाइफ जो है वो एक लाइफ जो है वो हमारी किस तरह से कि वेरियस लेवल्स पे बहुत से बेसिक लेवल सेल्स हमारे जो हैं जो ज़िंदगी की शुरुआत करवाते हैं। ठीक है, वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन बिलो। अब बहुत सारे आपको यहाँ स्क्रीन पे आपकी नज़र आ रहा है कि बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। कि जिस तरह से हमें एक घर बनाना होता है या हमें एक दीवार बनानी होती है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको सीमेंट्स चाहिए, आपको बजरी चाहिए, ठीक है, पत्थर चाहिए होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी हमें डिफरेंट तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल है, जो कि एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है। देन उसके बाद आता है जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे दी है इन्होंने, जाइलम इन प्लांट्स। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं ऑर्गन। टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन ऑर्गन। अब जब हमने सेल से टिश्यू बना लिया, अब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ जब मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे, तो ये ऑर्गन कहलाएगा। दैट इज़, अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, आपका ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, स्टमक है, किडनीज़ है, एट्सेट्रा, जो भी इस तरह की चीज़ें बनेंगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़ जो कि ऑर्गन बनाए। देन उसके बाद अब ऑर्गन्स जो है वो, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं सिंक्रोनाइजेशन में, तो वो कहलाने लगता है सिस्टम। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट तो काम नहीं कर रहा ना, आपकी वेन्स,
आपकी आर्टरीज़, कैपिलरीज़, ब्लड जो इनमें फ़्लो कर रहा है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हो गए, आपका हार्ट भी साथ में चल रहा होता है, फिर एओर्टा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये सारी चीज़ें साथ साथ सब कोऑर्डिनेशन में आपस में काम करती हैं कि एक सिस्टम भी अगर गड़बड़ होगा तो दूसरे सिस्टम पे भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम की बात है। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल लिविंग थिंग, पर्सन, डॉग या प्लांट, कोई भी चीज़ जो एक जानदार एक ज़िंदगी रखती है और वो सांस ले रही है हवा में, तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद आता है पॉपुलेशन का नंबर के ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक ही तरह की स्पीशी हो किसी ऑर्गेनिज्म की किसी एक मखसूस एरिया में, दैट कैन इंटरब्रीड एंड मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, आपस में इंटरब्रीडिंग हो सके, उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बन सके, ये पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि हम जो है वो पॉपुलेशन है, बीइंग हम जो है वो एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी स्पीशी होमोसेपियंस है, सेपियंस स्पीशी है हमारी, और फिर हम एक तरह के एरिया में रहते हैं और इंटरब्रीडिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन भी होती है। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी ये है कि सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, जैसे कि एनिमल्स इन द जू, ये कम्युनिटी है। अब इसमें आप ह्यूमन की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं इकोसिस्टम पे, ऑल द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग या एबायोटिक पार्ट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली कि जितनी भी आपके पास जानदार और गैर जानदार जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, और यही बात इकोसिस्टम है। बायोम क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट विद लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड विद सिमिलर क्लाइमेट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ये बायोम कहलाता है कि एक ही तरह का जो है ना क्लाइमेट होगा और ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद होंगे, ये बायोम है। बायोस्फीयर क्या है? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, जितनी भी चीज़ें जो लिविंग है नॉन लिविंग है ज़मीन के ऊपर, ये सारी जो है वो बायोस्फीयर कहलाती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सेल के हवाले से।